यूरिया खाद पर भारत सरकार का 5 नया नियम लागू। भारत के जितने भी किसान हैं, अब आपको अगर यूरिया खाद लेना है तो ये नियम को जानना बेहद ही ज़रूरी है। इस वीडियो में बात करूंगा साथियों, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा यूरिया खाद पर जो है 5 नया नियम लागू कर दिया है। अगर आप एक किसान हैं और आज की वीडियो आपकी खेती और आपकी जेब दोनों को बचाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सरकार ने जो है यूरिया को लेकर के ऐसा नियम लागू कर दिया जिसके वजह से देश के लाखों किसान को खाद मिलना बंद हो सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप दुकान पर जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे 10 बोरा यूरिया दे दो, 20 बोरा यूरिया दे दो, साथियों दुकानदार सीधे सीधे आपको मना कर देगा कि आपको यूरिया खाद इतना नहीं मिलेगा। आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, आप जो है यूरिया खाद का एक एक दाना जो है आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। इस वीडियो में पूरी तरीके से इस पर हम चर्चा करेंगे साथियों, क्योंकि इस वीडियो में जो हम बता रहे हैं, आप लोग 3 गलतियां जो है आप लोग कर रहे हो और आप लोगों का किसान आईडी भी ब्लॉक हो सकती है। वो सारी चीजें मैं बात करूंगा और खाद किस तरीके से आपको मिलेगा। और सरकार ने जो नया नियम लागू किया है, बहुत सारे किसानों को पता नहीं है और वो जाए दुकान पर जा करके वो लेना चाह रहे, दुकानदार मना कर दे रहे हैं और बहुत सारे लोगों का मिलना बंद हो जाएगा। तो वो सारी चीजें इस वीडियो में चर्चा करूंगा। आप लोगों से निवेदन है, नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों जितने भी लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हो, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, बगल में लाइक है, और घंटी को टनाटन बजा देना है, और साथ ही साथ कमेंट भी करना है यूरिया खाद आप लेने गए थे या नहीं, कौन से राज्य से हो, कौन से जिले से हो, बताना, ताकि इस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लगातार बना सकें। साथियों बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि आप लोगों को अब खेती करना मुश्किल हो जाएगा किसानों को। और क्या है, एक एक दाना के लिए तरसेगा, एक एक जो यूरिया खाद जो है आपको अब आसानी से नहीं मिलेगा। साथियों इस वीडियो में सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा, और देखिए भारत सरकार ने इस पर क्या नया नियम बनाया है और यहां पे मैं आपको बताऊंगा। साथियों देखिए, मैं आपको बता दूं, इस सीजन में आपकी फसलों को जो है यूरिया का एक एक दाना अब नसीब नहीं होगा। और क्या, आज की इस वीडियो में सारी चीजें मैं बताऊंगा। और देखो नई पैकिंग क्यों आया है, सबसे बड़ी वजह है आपको कितनी बोरी जो है यूरिया मिलेगी, वो सारी चीज़ें, और कितने दामों पर मिलेगी वो भी चर्चा होगा साथियों। क्योंकि भारत सरकार के द्वारा जो ये नया नियम लागू किया गया है, बहुत सारे किसानों को पता नहीं है और इस वजह से वो लोग परेशान हो रहे हैं। अब जाए खाद के दुकान पर जा रहे हैं, वहाँ पे जो है वहाँ पर मशीन पर फिंगर देना होता है या तो आधार कार्ड नंबर देना होता है। वो सारी चीज़ें मैं बात करूँगा जो कि आप लोग खाद लेने से पहले वो काम करना होगा, और मशीन जितना ही अलाउ करेगा उतना ही खाद आपको मिल पाएगा, समझ रहे हो। और आपका जिस हिसाब से ज़मीन होगा, जैसे उस ज़मीन में आप क्या खेती कर रहे हो, जैसे आप लगा रहे हो आलू लगा रहे हो, धान लगा रहे हो, गेहूँ लगा रहे हो, जो भी अनाज लगा रहे हो, उस हिसाब से आपको यहाँ पे यूरिया मिलेगा, जो कि इस वीडियो में हम चर्चा करूंगा साथियों। देखिए ये ज़रूरी चीज़ है जो कि दुकान पर जाने से पहले जो है आपको यहाँ पे मोबाइल में चेक करके जो है जाना होगा। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा साथियों, क्योंकि वीडियो 1 सेकेंड भी आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और वीडियो में रिक्वेस्ट करूँगा पूरी तरीके से, नहीं तो फसल आपका बर्बाद हो सकता है। और कितने किसानों का फसल बर्बाद हो रहा है, कितने किसान लोग परेशान हैं, समझ पा रहे हो। और क्या, इस चैनल पर जो है आए हुए हो, नए हो, तो सब्सक्राइब और लाइक करके मोटिवेशनल को बना देना, वीडियो को शेयर जरूर करना। देखिए मैं आपको बता दूं, खाद की दुकान के अंदर कहीं भी आपको जो है अगर आप जाते हो तो वहां पर आपको जो है अब किसान आईडी वहां पर मांगा जाता है, समझ रहे हो। और क्या कि दुकान पर अगर जाते हो अपना आधार कार्ड देते हो, किसी और का आधार कार्ड दे करके पहले क्या होता था, फिर मिल जाता था खाद, लेकिन अब जो है यहाँ पे अंगूठा लगाते हो और यूरिया ले जाते थे। अब यही नियम आ रहा है, अगर अंगूठा नहीं तो आधार ओटीपी आपको। लेकिन सरकार ने यहाँ पे बहुत सारे राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश में 1 जून से ही लागू हो गया, और बहुत सारे राज्यों में 15 जून से, और बहुत सारे राज्यों में 31 जून से ये लागू होने वाला है साथियों। यहाँ पे अब सरकार ने हर राज्य में भूमि रिकॉर्ड्स को सीधे जो है फर्टिलाइजर की जो विभाग की वेबसाइट है वहाँ पे जोड़ दिया है साथियों। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा, क्योंकि आपकी एक परमानेंट किसान आईडी बनेगी, तभी जाकर के आपको जो है इसका फ़ायदा मिलेगा। और आपको कुल कितनी ज़मीन है,
उसी आधार पर जो है कि ज़मीन जो है किस गांव में है, उस ज़मीन पर कौन सा फसल आप उगाते हो, उसके हिसाब से आपको यूरिया खाद मिलना है साथियों। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें, आपको एक एक चीज़ आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि भारत सरकार ने केंद्रीय बजट के द्वारा भारत में यूरिया खाद को लेकर के ये नया नियम लगातार, क्योंकि जो खाड़ी देश है वहाँ पर अभी भी हालत जो है वो सामान्य नहीं है और उसका प्रभाव जो है भारत में देखा जा रहा है और लोग परेशान है। उसका परिणाम यह है कि भारत में लोग 31 जून 2026 से अगर आप यूरिया खाद लेने जा रहे हो तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, जो कि पूरा तरीके से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लोग परेशान है, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा ये अहम फैसला लिया गया है साथियों। और क्या यहाँ पे आपको मैं लगातार मैं बता रहा हूँ, भारत के जितने भी किसान हैं उसको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको समझिएगा कि यूरिया खाद जो है पहले लोग अपना मर्जी से ले लेते थे, लेकिन अब यहाँ पे वो चीज़ें नहीं होगा। यहाँ पे आपको अपना जो है, जैसे पहले जाते थे नहीं भी फिंगर देते थे तो भी मिल जाता था, तो यहाँ पे आपका समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे अब ऐसा नहीं होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन अब जो है 31 जून से सरकार ने यह सिस्टम को बदल दिया है और सरकार ने हर राज्य के जितने भी लैंड रिकॉर्ड है उसके साथ जो है यहाँ पे जोड़ दिया है, एक दूसरे को कनेक्टेड कर दिया है साथियों। और क्या है, अब यहाँ पे आपको समझना, अगर आपका किसान आईडी, आपके आधार कार्ड या आपके बैंक खाते से लिंक नहीं है तो ई पोस्ट मशीन आपका अंगूठा स्वीकार नहीं करेगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। और क्या बचने का उपाय क्या है, तुरंत आपको नज़दीकी अपने जन सेवा केंद्र या CSC सेंटर, जिसको आप लोग वसुधा केंद्र, प्रज्ञा केंद्र बोलते हो, वहाँ पर कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर के भी आप अपने PM किसान ID या भूमि दस्तावेज को अपडेट करवा सकते हो, समझ रहे हो। और क्या, अगर आप किराए या बटेदार हैं, समझ रहे हो, या खेती करते हैं तो आपके लिए भी यहाँ पर कड़ा नियम है। इस वीडियो में वो भी मैं बात करूँगा आगे, जो है वीडियो को पूरी तरीके से देखना है। देखिए सबसे ज़रूरी नियम है आपको समझना, क्योंकि यूरिया खाद को लेकर के भारत सरकार ने जो है यहाँ पे किसानों को जो है यहाँ पे जो नियम बनाया है, ये उन लोग परेशान है साथियों, क्योंकि यहाँ पे यूरिया खाद को लेकर के केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की गई। उस बैठक में भारत में जो खाद की समस्या है, समझ रहे हो, और उपलब्धता जितनी होनी चाहिए उतना नहीं होने के कारण जो है 31 जून 2026 से जो नियम लागू किया है, जो कि अब भारत में लगातार जो है भारत सरकार कृषि मंत्रालय के द्वारा सभी किसानों को फार्मर ID अनिवार्य किया है साथियों। और क्या, इसके अलावा देखिए, अब देखिए फार्मर ID नहीं तो समझिए आपका काम नहीं होगा, आपको खाद नहीं मिलेगा, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। और क्या, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ साथियों, लगभग यहाँ पे अभी जो प्राइस है, आप लोग कमेंट करके बताइए यूरिया खाद का एक बोरे का प्राइस कितना है, आपके कौन से राज्य से हो और उस राज्य में कितना प्राइस है, इस वीडियो में बताइएगा। हाल फिलहाल में यूरिया आप लोग लिए हैं तो ज़रूर आप लोग बताएंगे। और देखिए यहाँ पे, इसके अलावा मैं आपको बता दूं साथियों, यहाँ पे आपको एक एक चीज़ के लिए जो है अब जो है परेशान जो है होना पड़ सकता है, क्योंकि यूरिया खाद नहीं मिलेगा तो अनाज कैसे उपजेगा। और क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सबसे पेचीदा जो बात है यहाँ पे, सबसे ज़रूरी जो है आपका खाद का जो कोटा है, अब अपनी मर्जी से स्टॉक अप नहीं कर पाएंगे। पहले लोग 5 बोरा 10 बोरा ला के रख लेता था, अब वो चीज़ें नहीं होगा। अब सरकार ने तय कर दिया है कि फसल को, किस ज़मीन को कितनी यूरिया चाहिए, समझ रहे हो। और इसके हम आपको समझाते हैं साथ, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको समझिएगा, मान लीजिए आप बिहार से हो या उत्तर प्रदेश हो, जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो, मैं 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये नियम सिर्फ एक राज्य का नहीं है, ये नियम भारत सरकार का है और ये हर एक राज्य में लागू होगा और हर एक केंद्र शासित प्रदेश में होगा। तो यहाँ पे जो है सरकार ने नए सॉफ्टवेयर के मुताबिक 1 हेक्टेयर यानी कि लगभग 4 बीघा अगर है, मान लीजिए कि 2.5 एकड़ अगर ज़मीन है, उस पर अधिकतम जो है 7 बोरी यूरिया का कोटा बनाया गया है। 7 बोरी से आपको 8वां बोरी नहीं मिलेगा, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। अगर आपके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है तो वहाँ पर आपको 14 बोरी से ज़्यादा यूरिया खाद नहीं मिलेगा साथियों, समझ रहे हो। और क्या, यहाँ पर मशीन ही अलॉट नहीं करेगा, तो सरकार ने इस पर कड़ा रुख अपना दिया है। और क्या, इसके अलावा लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि भाई हमारा जो ज़मीन है अगर 2 हेक्टेयर में है तो हम 16 बोरी 15वां बोरी ले लेंगे, 14वां बोरी ले लेंगे, 14 बोरी तो आपको मिल ही जाएगा, 15वां 16वां तो साथियों नहीं मिलेगा।
समझ लीजिए मशीन अलॉट करेगा ही नहीं आपको। और क्या इसके अलावा जो है मतलब कि दुकानदार चाह कर भी चालेगा एक दाना भी यूरिया का नहीं दे पाएगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, फालतू में पहले होता था। ये सबसे बड़ा अपडेट है यूरिया को लेकर के। और क्या, हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोग इसको लेकर के परेशान हैं, इसी को लेकर के कंटिन्यू। और धान जैसे कि अगर आपने दर्ज करवाया, अब धान लगाना चाह रहे हो, है ना, खेती करने के लिए, तो धान के हिसाब से कोटा आपको तय होगा। गेहूं का लगा रहे हो तो गेहूं के हिसाब से कोटा तय होगा। अगर आप गन्ना लगा रहे हो तो गन्ना के हिसाब से जो है कोटा तय होगा, जिस हिसाब से लगाओगे। लेकिन अगर आपने खेती खाली छोड़ा है, फसल की जानकारी आपने गलत भर दिया है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं यूरिया खाद लेने के लिए, तो यहाँ पे कोटा 0 दिखाई देगा साथियों। इस बात को समझ लीजिए। इसलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे फसल पंजीकरण को सही तरीके से दर्ज करना, रजिस्ट्रेशन करना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए, अगर आप दुकान पर जाएंगे, यूरिया का वजन अब आपको पहले की तुलना में घटा हुआ मिलेगा। मतलब वो बदल गया है। पहले जो यूरिया आता था, मान लीजिए 50 किलो का आता था, अब आपको 50 किलो का यूरिया खाद का बोरा नहीं मिलेगा। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सरकार ने जो है पहले 50 किलो आता था, हम लोग को भी पता था, हम लोग के घर में भी आता था, है ना। लेकिन अब जो है 45 किलो को हो गया। और 45 किलो का यूरिया जो है ये सरकार ने यूरिया गोल्ड के रूप में अब 40 किलो का नया पैकिंग ला रही है और 5 किलो घटा दिया। समझ सकते हो तो सरकार ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण है, तो इस बात को आप लोग को समझना होगा। इस वीडियो में मैं आपको बता दूं साथियों, पहला सबसे कारण है मिट्टी बर्बादी को रोकना। बहुत सारे लोग यूरिया खाद लेते थे, इतना जहाँ डालना चाहिए इतना खाद, वहाँ डाल रहा है इतना खाद, तो क्या होता है कि मिट्टी का बर्बादी होता है और धीरे धीरे खेत जो है बंजर हो जाता है। समझ रहे हो ना साथियों। तो ये चीज़ है, जिसको जितना क्षमता है उतना ही यूरिया खाद डालना है, तो तब जाके वो खेत की जो उर्वरता है, उसकी जो क्षमता है वो बनी रहती है। इसलिए सरकार ने ऐसा नियम लागू किया है। अब आपको 40 किलो 50 किलो का जो बोरी होता था, 50 किलो जो यूरिया खाद डालते थे, आपको अब 40 किलो में ही डालना है। समझ पा रहे हो, क्योंकि उसकी क्षमता ज़्यादा दिनों तक रहती है। ऐसा यूरिया खाद अब बनाया गया है। और क्या, यहाँ पे वो साधारण यूरिया खाद नहीं है जो बनाया गया है, वो यूरिया गोल्ड है साथियों। यूरिया गोल्ड का पावर ज़्यादा होता है। और क्या, इस पर जो है सल्फर की परत चढ़ी रहती है और यूरिया में धीरे धीरे ये घुलती है साथियों। और क्या होता है, पौधे लंबे समय तक जो है आपका यहाँ पे पोषण में मिलता, यानी कि जो 50 किलो की यूरिया जो करती थी काम, वो अब आपका जो है 40 किलो की यूरिया गोल्ड वो काम करेगी साथियों। और साथ ही साथ आप बात करेंगे कीमत की। सरकार ने जो सख्त जो निर्देश दिया है, पैकिंग बदलने के बाद भी जो है किसानों को ओवर रेटिंग नहीं की जाएगी साथियों, समझ लीजिए। तो यहाँ पे किसानों से ज़्यादा पैसा जो है, जो दुकानदार खाद बीज का जो बेचते हैं, जो लाइसेंस लिए हैं, वो आपसे ज़्यादा चार्ज नहीं ले सकते। और देखिए, जिन्होंने लाइसेंस नहीं लिया है वो खाद बीज नहीं बेच सकते। जिनके पास लाइसेंस है वही बेच सकता है, और वो भी आपका जो दाम है, जो दाम लिखा रहता है, उससे ज़्यादा वो 1 रुपया भी नहीं ले सकता है। इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए 45 किलो की अगर साधारण जो है नियम अगर माने, तो कोडेड यूरिया की बोरी आपको जो है यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे जो प्राइस है वो 242 से 268 के बीच में मिलनी चाहिए साथियों, समझ रहे हो। तो यहाँ इससे ज़्यादा आपको चार्ज नहीं ले सकता है ना। और क्या, उसके बाद अगर दुकानदार आपसे 300 मांग रहा है या 350 मांग रहा है, तो साथियों तुरंत इसकी शिकायत किसान हेल्पलाइन पर कर सकते हो। किसान का जो हेल्पलाइन है, अब देखिए बात करते हैं, कई किसान साथियों अपने खेत में काम करने होते हैं जिससे कि उसकी उंगली के निशान घिस जाता, आपको पता ही है। तो यहाँ पे ऐसे में मशीन पर उसका अंगूठा मैच नहीं होता है, तो इसके लिए जो है यहाँ पे मशीन पर OTP का सिस्टम दिया गया है। अगर आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे, आपका जो आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर रहेगा उस पर OTP जाएगा, OTP डालेंगे आपको खाद मिल जाएगा साथियों। तो यहाँ पे ये सिस्टम लागू किया गया है। आप बैंक में जाते देखते होंगे, आप फिंगर देते होंगे तो पैसा मिलता है, तो यहाँ पर भी खाद वाला में ये सिस्टम है। लेकिन एक चीज़ और, OTP का भी ऑप्शन है, फेस ऑथेंटिकेशन का भी वहाँ पे है, मतलब फेस का जो है लेता है उसका भी ऑप्शन दिया गया है। तो वहाँ पे जो भी सिस्टम है वो हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका फिंगर नहीं ले रहा है, फेस नहीं ले रहा है, तो आप OTP के जरिए जो है खाद आप ले सकते हैं। ये भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। और देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सारे ऐसे किसान हैं, हमने देखा है बहुत सारे किसान क्या गलती कर रहे हैं कि उनका जो है फार्मर ID वो नहीं बना रहे हैं। अगर उनके नाम से वो ज़मीन है
तो वो अपना फार्मर आईडी बनवा ले। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो पूर्वजों के नाम से उसका ज़मीन है, उसके दादा परदादा पुश्तैनी ज़मीन है, किसी का खतियानी ज़मीन है, किसी का जो है केवला वाला ज़मीन है साथियों। और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिसका कि पर्चा वाला ज़मीन है, पर्चा में ज़मीन मिला था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़मीन आपका जो भी है वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा ये बात को कि आपका जो है वो ज़मीन का जो है फार्मर आईडी होना चाहिए। आपके नाम से रहेगा तो ही बनेगा, पिता के नाम से है तो नहीं बनेगा, दादा परदादा के नाम से तो नहीं बनेगा। वो आपको ज़मीन आपके नाम से जमाबंदी करना होगा, तभी जाके फार्मर आईडी बनेगा। और फार्मर आईडी नहीं होगा तो आपको यूरिया खाद नहीं मिलेगा। इस बात को समझ लीजिए। ऐसा नियम लागू करने जा रही है सरकार और 31 जून से ये लागू होंगे। अभी बहुत सारे राज्यों में 1 जून से ही लागू हो चुका है, और कहीं कहीं 15 जून से और कहीं कहीं 31 जून से, मतलब अलग अलग राज्यों में धीरे धीरे लागू हो रहा है। और भारत सरकार ने लागू कर दिया है, अब राज्य सरकार इसको लागू कर रही है। क्योंकि कोई भी नियम अगर भारत सरकार के द्वारा आता है तो पहले जो है राज्यों के द्वारा जो है सारे राज्यों में एक साथ लागू नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। यूपी में देखो 1 जून से लागू हो चुका है। अब देखिए साथियों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा आप लोगों किसान कॉल सेंटर जो है उस पर कॉल करके ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। उसका नंबर भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। पहले देखिए, मैं आपको और चीज़ें मैं आपको बता दूं साथियों। यहाँ पे खाद को लेकर के और भी चीज़ें लोगों में जो है चर्चाएं चल रही थी कि यहाँ पे दानेदार यूरिया पूरी तरीके से बंद हो जा रहा है। ऐसे सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए मैं आपको बात करूंगा साथियों। आप अगर दुकान पर यूरिया लेने जा रहे हो तो उससे पहले आपको कौन सा ज़रूरी काम करना जिसके बिना आपको एक बोरी खाद नहीं मिलेगी साथियों, इस बात को समझिएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पूरी तरीके से आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए सरकार क्या चाहती है यहाँ पे कि कैसे आप ब्लैक मार्केटिंग, जो काला बाजारी है, उससे बचकर सही कीमत पर खाद आप पा सकते हो, जितने भी किसान हैं उनको। और देखिए यहाँ पे मैं वीडियो में बात करूंगा क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपकी पूरी फसल को नुकसान भी पहुंचा सकती है। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा साथियों क्योंकि यूरिया का जो है आपको पता ही है कितना इसका ब्लैक मार्केटिंग हो रहा था, समझ रहे हो। और यहाँ पे क्योंकि जो है सरकार जो यूरिया को बंद नहीं कर रही है, इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि लोगों में एक तरीके से भ्रम फैला दिया, बल्कि यूरिया की बिक्री के तरीके और नियमों को जो है सख्त कर रही है। और ये आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, सरकार जानती है जैसे ही जून का महीना आता है, अभी जून का महीना चल रहा है ना, मानसून की शुरुआत हो जाती है। तो जून में ही अभी जो है जून में ही शुरुआत हो जाती है और देश में खाद की डिमांड जो है वो अचानक बढ़ जाती है। क्योंकि जब मानसून आएगा तो खेत में पानी आएगा तो भाई उसका जो है उसमें तो कुछ फसल तो लगाना ही है। इस वजह से जो है इसका फ़ायदा उठाकर कुछ भ्रष्ट दुकानदार क्या करता है, बिचौलिया को यूरिया की कालाबाजारी शुरू कर देता है, साथ ही समझ रहे हो। और देखिए उसके बाद सरकार जो यूरिया को यहाँ पर जो भ्रम फैला था वो आप लोग क्लियर हो जाइए, जितने भी किसान लोग हैं। और सरकार ऐसा क्यों किया, आप लोगों को एक चीज़ और समझना होगा। देखिए आप लोग जानते होंगे जैसे ही जून का महीना आता है इसमें मानसून शुरू हो जाता है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे बात, 266 रुपया की अगर बोरी है, ठीक है 266 मान के चलिए, तो आपको कोई 300 में बेच रहा है, कोई 350 में बेच रहा है, कोई 400 में भी ब्लैक में बेच दे रहा है साथियों, समझ रहे हो। ये चीज़ें हो रहा है। आपके यहाँ कितना में एक बोरा यूरिया बिक रहा है, कमेंट करके हमें बताइए। और कौन से राज्य से आप वीडियो को देख रहे हो और वहाँ पर यूरिया का क्या दाम है हमें ज़रूर बताइए साथियों, समझ रहे। यूरिया मिल रहा है या कोई परेशानी हो रहा है वो भी बताइएगा। और देखिए इसी कालाबाजारी पर जो है यहाँ सरकार ने जो है इसी कालाबाजारी को पूरी तरीके से लगाम लगाने के लिए जो है ये यहाँ पे 31 जून से नए सख्त व्यवस्था लागू कर रही है, ताकि केवल जो है असली किसानों को ही सब्सिडी जो है वाला जो है यूरिया मिल सके और फैक्ट्रियों या अवैध कामों में इसकी जो है जो भी हो रही है तस्करी उसको रोका जा सके साथियों, इसलिए ऐसा की जा रही है। अब देखिए इस वीडियो में देखिए पहले होता क्या था, अब तक कई जगहों पर बिना अंगूठा लगाए या किसी दूसरे के नाम पर जो है खाद मिल जाती थी। लेकिन जो है सरकार ने बहुत सारे राज्यों में 1 जून से और बहुत सारे राज्यों में 15 जून से और बहुत सारे राज्यों में 31 जून से साफ कर दिया कि यूरिया की हर एक बोरी की बिक्री पर पोस मशीन के ज़रिए ही होगी। और क्या है कि दुकान पर जाने से पहले ये बात आपको नोट कर लेना है, और जिसके नाम पर खेती की ज़मीन है या जो किसान रजिस्टर है उसी के आधार कार्ड दुकान पर लेके जाना होगा और उसी को मिलेगा। पहले कोई भी जाके जो है
ले लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब जो है दुकान पर जो है आपको मशीन पर अपना अंगूठा या उंगली लगानी होगी। ऐसे करके जो देते हो फिंगर ना, अंगूठा और उंगली, वो लगानी होगी जब तक कि आपकी पहचान वेरीफाई नहीं होगी। और दुकानदार जो है आपको यूरिया की बोरी नहीं दे पाएगा। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो बताया गया है, यहाँ पे ज़मीन के रिकॉर्ड के हिसाब से लिमिट जो है सरकार जो है अब यूरिया के विवरण को आपके लैंड रिकॉर्ड यानी कि खतौनी ज़मीन के रकबे से जोड़ने जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपकी कितनी ज़मीन है, आपको जो है उसी के अनुपात में यूरिया की बोरियां मिलेगी। साथ ही कोई भी जो है व्यक्ति अब एक साथ 50 बोरी 100 बोरी यूरिया खरीदकर स्टॉक नहीं कर पाएगा। ये सरकार का नया लक्ष्य है और सरकार का नया नियम है। साथियों, यूरिया गोल्ड का जो यहाँ पे चर्चा हो रहा था, आप लोग सोच रहे होंगे कि सरकार पारंपरिक सफ़ेद यूरिया जो है, जो दानेदार यूरिया को जो है लेकर इतनी सख्ती क्यों कर रही है। देखिए, असल में सरकार का प्लान है आपको नैनो यूरिया यानी कि लिक्विड नैनो यूरिया गोल्ड की तरफ शिफ्ट करना। सरकार यही चाह रही है। नैनो यूरिया की ताकत, सरकार का कहना है पारंपरिक यूरिया की एक बोरी जो है 45 किलो की जो ताकत है, नैनो यूरिया की जो है सिर्फ एक आधा लीटर यानी 500 ml की जो है बोतल में होती है। इसे ले जाना भी आसान होता है और यह पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। और क्या है, कई जिलों में यहाँ पे किसानों को शिकायत आती थी कि जो है जब वो यूरिया की बोरी लेने जाते हैं तो दुकानदार जो है जबरन उसके साथ नैनो यूरिया की बोतल को कोई दूसरा कीटनाशक थमा देता है। ऐसा भी कंप्लेन आया साथियों। और किसान भाइयों, सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि कोई भी दुकानदार आपको जबरन कोई दूसरी चीज़ लेने पर मजबूर नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो आप इसकी शिकायत कृषि विभाग के जो जिला अधिकारी हैं उनसे आप कर सकते हो। समझ पा रहे हो? इसके अलावा देखिए, मैं आपको बता दूं साथियों, यहाँ पे जो किसान भाइयों इस सीज़न में जो है किसी भी दुकानदार के बहकावे में न आए। सरकार के द्वारा जो है निर्धारित यूरिया का सही रेट आज भी अगर बात करें तो 266 रुपया 67 रुपया के आसपास है। ठीक है, और 45 किलो की मैं बात कर रहा हूँ। 45 किलो की अगर बोरी है तो 266-67 रुपया से ज़्यादा नहीं लगेगा। ये कीमत है। यदि कोई भी खाद विक्रेता आपसे 1 रुपया भी ज़्यादा मांगता है तो 1 जून के नियम के कारण जो है जो रेट बढ़ गया है 1 जून से, तो समझ लीजिए कि वो आपसे झूठ बोल रहा है साथियों। क्योंकि खाद खरीदते समय जो अगर खरीदते हो खाद तो पोस्ट मशीन की ओरिजिनल पर्ची जो है ज़रूर मांगे, और पर्ची पर साफ लिखा था आपने कितना पैसा दिया। और कालाबाजारी होती है तो सरकार किसान हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 इस पर कॉल करें या ब्लॉक के कृषि अधिकारी BO से तुरंत इसकी शिकायत करें। समझ रहे हो? तो ये जरूरी है, नहीं तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा उस दुकान का, अगर ऐसा काम वो करता है तो साथियों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। निवेदन है, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए थे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किए कर दें और घंटी को बजा दें साथियों। कर लियो सब्सक्राइब, धन्यवाद। शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, स्टेटस में, ग्रुप में, ताकि लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट करें कौन से राज्य से हो यूरिया आपको मिल रहा है या कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथ।